Let's start about demand and supply. One of the most difficult topic बच्चे काफी परेशान रहते हैं regarding demand and supply, what it means, and different concept in context to the demand. So let's the agenda, that is the welcome to economics fun. What is demand? What is supply? The law of demand, law of supply, factors affecting demand, factor affecting supply, demand curve dynamics, supply curve dynamics, market equilibrium explain. So one by one we will discuss about the demand and supply, what the demand is. Let's start and just enjoy the PPT. You see, economics. It's welcome the world of economics, where we explore the mysteries of demand and supply. Get ready for some fun analogies and laugh out loud example that make enjoyable. जितना बेहतर रूप से आप समझ पाएंगे केस के जरिए, तो शायद थ्रू आउट योर लाइफ इट विल रिटेन. So let's start. And economics is not just about money; it's about choices, preference, and a lot of pizza. Here. So economics is, जैसे रॉबिन्स ने कहा था, it's a science of choice. So just understand what is demand. मांग क्या है? जैसे as we all know that demand basically it's a desire, it's a willingness, it's a ability to pay. Let's enjoy the pizza party. Understanding demand through pizza. Demand is how much of good or service people want at a given price. डिमांड कहने का मतलब है व्यक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु का उसका जो मांग है, उसकी जो जरूरत है, ठीक एक प्राइस पर, दैट इज कॉल्ड द डिमांड. इमेजिन यू आर एट बर्थडे पार्टी. एक बर्थडे पार्टी में आप हैं. एवरीवन इज फाइटिंग ओवर द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा. दैट इज द डिमांड. ये देखें आप, ठीक, पिज्जा के लास्ट स्लाइस के लिए सब लोग जद्दोजहद कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड डिमांड. द मोर पीपल वांट पिज्जा, द हायर द डिमांड, स्पेशली व्हेन इट इज डिलीशियस. जितना स्वादिष्ट होगा, जितना ज्यादा लोग उतनी ज्यादा मांग, जितना कम लोग उतना कम डिमांड. इफ योर फेवरेट टॉपिंग इज ऑन दैट पिज्जा, योर डिमांड skyrockets. In simple terms, demand reflects our craving and willingness to pay for what we want. हम जो चाह रहे हैं उसका जो डिजायर है और उसकी जो विलिंगनेस है और उसकी जो खरीदने की जो क्षमता है, ये एक इफेक्टिव डिमांड को क्रिएट करता है. सो इफ यू कंक्लूड दैट डिमांड मीन्स द डिजायर, द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. जस्ट लाइक ए सप्लाई. तो demand basically it's a consumer point, whereas the supply is related to the supplier point. So what the supply is? Supply is the total amount of goods or services that producers are willing and able to sell at various prices. Supply कहने का मतलब है कि सेलर जो वस्तु या सेवा को अलग अलग कीमत पर जो बेचता है, ठीक, इसी को हम लोग सप्लाई कहते हैं. Think of supply like a bakery. When demand for cupcake rises, the baker whip up more to satisfy the craving. स्वाभाविक बात है कि where there is a demand, there will be the supply. जहां डिमांड होगा वहां सप्लाई होगा, और सप्लाई जहां ज्यादा होगा वहां ज्यादा प्रोडक्शन होगा. So if cupcakes are flying off the sleeves, you can bet the baker is busy baking more to keep up with the sweet tooth of customers. स्वाभाविक बात है कि इफ देयर इज द डिमांड, डिमांड जहां है वहां सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो ऑब्वियसली देयर विल बी द प्रोडक्शन. इट मींस दिस थ्री आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. जेबी सेन नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि डिमांड क्रिएट्स और सप्लाई, मांग ही पूर्ति का सृजन करता है. डिमांड ज्यादा तो सप्लाई होगा, सप्लाई ज्यादा इसका प्रोडक्शन बाजार में दिखेगा. नाउ द अंडरस्टैंड अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड. मांग का नियम क्या है? अगेन द पिज्जा पार्टी. When pizza is free, everyone wants a slice. This shows how demand increases when prices are low. जब कीमत कम होगी
ठीक, तो ज्यादा मांग होगा। जैसे अगर पिज्जा अगर फ्री है तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक, अगर उसकी कीमत होगी तो लोगों की संख्या कम होगी, कीमत ज्यादा होगा और कम होगा। तो इट मीन्स देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द गुड्स एज वेल एज द प्राइस। मतलब वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच में एक रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा कीमत उतना कम मांग, और जितनी कम कीमत उतना ज्यादा मांग। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन price and quantity demanded. But wait, as soon as someone charges for pizza, some party goers start to back away. ये भीड़ लगी हुई है फ्री का, जैसे ही इसमें चार्ज लगेगा आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसमें से छट जाएंगे। दिस इज द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। यही एसेंस है लॉ ऑफ डिमांड का। इन सिंपल टर्म्स, व्हेन प्राइसेस गो अप, जैसे ही कीमत बढ़ेगी, demand usually goes down, and vice versa, just like fewer people wanting pizza if it's a cost of fortune. ठीक, जैसे ही कीमत बढ़ना स्टार्ट वैसे ही मांग कम होना स्टार्ट, जैसे ही कीमत कम होना स्टार्ट मांग बढ़ना स्टार्ट। नाउ कम्स टू द तो हमने क्या सीखा लॉ ऑफ डिमांड में कि देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। In context to the law of supply, just to understand, as price increase, the seller are more willing to supply more goods to the market. Think of it like a seller chasing after dollar bills that are floating away. You see like this. जितना कीमत होगा सेलर उतना ही जो है वो बेचना चाहेंगे सामान को। जैसे everyone is chasing the dollars, clear? So when the price is low, sellers might hold back because they do not want to lose money. जब कीमत कम होगी तो सेलर कम जो है बेचना चाहेंगे। Just like someone who won't chase a bus but that already left the station. Higher prices act like a magnet. कीमत अगर ज्यादा है तो मतलब जो हायर प्राइसेस है वो मैग्नेट करने का मतलब चुंबक, ठीक, वो अपने तरफ खींचता है। अट्रैक्टिंग मोर सेलर्स टू द मार्केट। कीमत अगर बाजार में बढ़ी हुई है तो वो ज्यादा से ज्यादा सेलर को अपनी तरफ खींचेगा। एगर टू कैच दोज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक बीज टू हनी, जैसे मधुमक्खी हनी के तरफ शहद के तरफ जाती है, उसी तरह बाजार में अगर कीमत है तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सेलर को वो अपनी तरफ एज ए मैग्नेट की तरफ खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इफ a seller can sell their cupcake for a higher price, they will whip up more cupcake to satisfy the sweet tooth of buyers. Remember, when it comes to the supplier, the higher the price, the more the goodies sellers are willing to bring to the parties. Clear? जितना ज्यादा कीमत उतना ज्यादा सप्लाई। इन कॉन्ट्रेस्ट टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, कीमत अगर ज्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज्यादा। तो इन द लॉ ऑफ डिमांड देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप, एक विपरीत संबंध है। बट इन कंटेक्स्ट टू द लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज द पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। सो इफ यू सी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो पहला है प्राइस चेंजेस। जैसे मैंने कहा, आप इमेजिन करें योर फेवरेट चॉकलेट बार सडनली डबल्स इन प्राइस। अगर कोई आपका चॉकलेट है पसंदीदा और उसकी कीमत डबल हो गई तो क्या होगा? एज अ चॉकोलिक यू माइट स्टिल बाय इट बट योर वॉलेट विल बी क्राइंग। ठीक है, अगर चॉकलेट पसंद है आप खरीदिएगा, लेकिन आपका वॉलेट जो है वो रोएगा, ठीक, क्योंकि वॉलेट में उतना पैसा नहीं है। कहने का यही मतलब है कि कीमत के बदलाव से मांग पर प्रभाव पड़ता है। 100% देयर विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड। इफ देयर इज द इंक्रीज इन द प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एंड इफ देयर इज द डिक्रीज इन द प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। दूसरा है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। If a new trendy snack appears, everyone suddenly forget about the old snack. कोई नया ट्रेंडी स्नैक्स अगर आता है तो लोग पुराने स्नैक्स को भूल जाते हैं। जस्ट लाइक एवरीवन सडनली लव्स केले चिप्स ओवर पोटैटो चिप्स।
तो नया कोई चीज अगर ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड करने का मतलब है कि अगर दैट इज द फैक्ट, द पीपल प्रेफर दैट गुड्स और द सर्विसेज, ऑब्वियसली देयर विल बी द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब नया कोई चीज अगर ट्रेंडिंग कर रहा है तो ग्राहक ज्यादा से ज्यादा उसको पसंद करते हैं, पुराने का डिमांड कम हो जाता है। उसी तरह इनकम लेवल्स, जैसे आपकी जो आय है, जो आमदनी है, अगर वो बढ़ती है तो स्वाभाविक बात है कि आप इंफीरियर से नॉर्मल से सुपीरियर गुड्स की तरफ जाते हैं। जैसे व्हेन यू गेट अ रेज योर स्प्लर्ज ऑन मोर आइसक्रीम, आप ज्यादा आइसक्रीम प्रेफर करेंगे। अगर इनकम लेवल में कट होता है तो अगेन दैट विल बी द सैड फॉर यू दैट यू जस्ट फोकस फॉर सिंगल स्कूप। मतलब ये आय जो है, ठीक, ये मांग को प्रभावित करता है। इफ द कंट्री, रिच कंट्री, दे हैव द मोर डिमांड, अगर अमीर राष्ट्र है तो वहां ज्यादा मांग है। द रीजन इज व्हाट? बिकॉज द पीपल हैज दैट एबिलिटी टू परचेज दैट गुड्स और द सर्विसेज। But if you compare with the poor countries, obviously you will see there is a slack in demand. The reason is what? Because the people are willing, desire, but they do not have that ability to purchase. उसी तरह फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? पहला है टेक्नोलॉजी एडवांस, तकनीक, ठीक। जितना बेहतर टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, ठीक, फुल्ली ऑटोमेटेड, आप देखें कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपको कम लगता है एंड यू विल अर्न मोर प्रॉफिट। उसी तरह व्हेन फार्मर्स गेट्स न्यू ट्रैक्टर्स, दे कैन ग्रो मोर क्रॉप्स फास्टर, मोर टेक्नोलॉजी मींस मोर सप्लाई, जस्ट लाइक अ मैजिक। जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का जो काम होता है वो आपके प्रोडक्शन को फास्टर बना देता है, ठीक। एक बेहतर रिजल्ट आपको क्वालिटी के साथ कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है, और स्वाभाविक बात है जब कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट आपका कम होगा तो यू विल अर्न मोर प्रॉफिट एंड दैट विल सूट टू द सप्लायर्स। देन आफ्टर इनपुट कॉस्ट, इफ द प्राइस ऑफ फ्लावर स्काईरॉकेट्स, द बेकर माइट बेक फ्यूअर कुकीज। अब जैसे मैदा, आटा का अगर कीमत बढ़ जाता है तो जो बेकर्स हैं वो कम प्रोडक्शन करेंगे। इनपुट कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं जैसे ही लागत आपका बढ़ेगा, ठीक, तो स्वाभाविक बात है प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रॉफिट अगर कम हुआ तो सप्लायर जो है वो सप्लाई कम कर देंगे। देन आफ्टर गवर्नमेंट पॉलिसी, द गवर्नमेंट गिव्स फार्मर सब्सिडीज, देन दे कैन ग्रो मोर फूड। सपोर्टिव पॉलिसी बूस्ट सप्लाई लाइक अ चीयरिंग क्राउड फॉर योर फेवरेट टीम, ठीक। सरकार जितना ज्यादा आपको सब्सिडीज देगा, जितना आपको रिलीफ देगा, जितना टैक्स कम होगा, तो स्वाभाविक बात है आप ज्यादा प्रोडक्शन करिएगा, बिकॉज क्योंकि आपको लागत जो है वो कम लग रहा है, ठीक, आपको कम पे करना पड़ रहा है। तो सरकार की जो सब्सिडीज है वो कहीं ना कहीं सप्लाई को इफेक्ट करती है। टू टेक द एग्जांपल दैट्स द डिमांड कर्व डायनेमिक्स, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप। एक इनवर्स रिलेशनशिप है, नकारात्मक संबंध है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। इट मींस कि डिमांड कर्व जो है इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। डिमांड कर्व क्या है? आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड से नीचे की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ। एंड व्हाट इज द रीजन? एज प्राइसेस फॉल मोर पीपल वांट टू बाय, जैसे ही कीमत कम होगा लोग ज्यादा से ज्यादा उस सामान को खरीदना चाहेंगे। इट्स लाइक अ सेल ऑन your favorite pizza, everyone rushes to grab a slice। जैसे ही आप देखेंगे जहां जहां छूट मिलता है, ठीक, डिस्काउंट ऑफर है, मेगा सेल लगा हुआ है, you will see the different type of crowds are there। The reason is what? Because everyone wants, ठीक, that benefit। Why the curve slopes downward? Imagine high prices scare customer away, like a scary movie। Lower price, it's a party। लोअर जैसे ही प्राइस होगा ये पार्टी है, कीमत अगर ज्यादा होगा तो एक जो डरावना टाइप की जो मूवी है उस तरह का आपको फील होता है, लोग बाहर मतलब कम प्रेफर करते हैं। बट इन केस टू द सप्लाई कर्व डायनेमिक्स, इट्स जस्ट अपोजिट टू द डिमांड कर्व। यू सी द सप्लाई कर्व टेक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये ऊपर की तरफ। एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जितना ज्यादा कीमत बढ़ेगा उतना ज्यादा लोग सप्लाई करेंगे,
ठीक, कीमत कम सप्लाई कम, मतलब देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. Why it slows up? Because the more profit potential, you see the figure, the more profit potential, the more supplier wants to join the party. जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा सप्लायर जो है उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे. Now it's a question about market equilibrium. स्वाभाविक बात है कि जैसे द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, एज यू ऑल आर अवेयर, दोनों अलग चीज है. जैसे लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली फोकस्ड रिगार्डिंग टू द बायर्स, लॉ ऑफ सप्लाई इट इज रिलेटेड टू द सेलर्स. Buyers always want to purchase the goods or the services, avail the services at the lower prices. Seller always wants to sell the goods or the services at higher prices. Now the question arises कि फिर सामान बिकेगा कैसे? तो सामान जो बिकता है वो बाजार की उस संतुलन स्थिति में जहां क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई. इट मींस वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट टू ईच अदर, that point is known as point of equilibrium. Corresponding to that is the equilibrium price and equilibrium quantity. उसी वही चीज बताया गया है कि जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे को कट करेगा, ठीक, जिस पॉइंट पर करेगा वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा. एंड उसी के समकक्ष जो कीमत है वो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड. जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम, यू सी द बायर्स एंड द सेलर्स, ठीक, और संतुलन की स्थिति कहां होगी? Imagine a tug of war between demand and supply. Both sides pulls equally. The rope does not move. Move होगा नहीं. At this point, there is no excess supply or demand. The market is balanced, just like a perfectly coordinated dance. ठीक? जैसे यहाँ आप देखिए दोनों इक्वली, ठीक, तो दोनों मूव नहीं कर रहा है. If demand increases, it is like one team pulling. अगर मांग बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि एक टीम दूसरे को अपने तरफ खींच रहा है. ठीक, one team pulling harder in the tug of war, which can lead to the higher price if supply does not catch up. देखो यहां क्या है कि संतुलन की स्थिति क्या होगी कि where demand and supply intersect, मतलब जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई है. लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई उसको कैचअप नहीं करे तो आप देखेंगे कि देयर इज द इंक्रीज इन द प्राइस, कीमत बढ़ गया. और अगर सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड नहीं बढ़ा तो आप देखेंगे कि देयर इज अ फॉल इन द प्राइस. तो इस चीज को नट सेल में हमेशा याद रखें कि इफ द डिमांड इंक्रीजेस इन कंटेक्स्ट टू द सप्लाई एंड सप्लाई कैचअप अगर नहीं कर पाता है तो कीमत आपका बढ़ा हुआ नजर आता है, जिसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं. और सप्लाई ठीक अगर बढ़ा हुआ है और डिमांड अगर कैचअप नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा कि कीमत को आपको नीचे कर देगा. Okay, there will be the decline in the price. Now the question arises कि what are the different reason behind shifting of demand? Demand के शिफ्ट होने के कारण क्या है? जैसे शिफ्टिंग करने का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक, तो याद रखें कि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड हैपेंस ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस. कीमत को छोड़ करके अन्य कारणों से ठीक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होता है, दैट इज द शिफ्टिंग डिमांड. कैसे इस चीज को आप समझे? जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक, या रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है. मान लीजिए जो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, आपके प्रतिस्पर्धा वाली जो गुड्स हैं, अगर उनकी कीमत बढ़ती है, ठीक, तो स्वाभाविक बात है इफ देयर इज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, what you will see that there will be the increase in the demand of your goods. आपके वस्तु, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन चूंकि आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत बढ़ गई है, इसके कारण आपका मांग बढ़ जाएगा, बिकॉज द पीपुल नाउ प्रेफर योर गुड्स इन कंटेक्स्ट टू द योर सब्स्टिट्यूट गुड्स. उसी तरह दिस चेंज इन टेस्ट shift the demand curve to the right, meaning more people are willing to buy at the same price. Just like if a celebrity endorses it, demand skyrockets and you might see a line out the door of your local पिज़्ज़ेरिया. अगर कोई सेलिब्रिटीज ठीक इंडोर्स करता है कि यही पिज्जा खाइए, दैट इज जो सेलिब्रिटी मार्केटिंग है, आप देखिए
कीमत वही है, कीमत में ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। बिकॉज अ सर्टेन सेलिब्रिटीज इंडोर्स योर प्रोडक्ट और द गुड्स और द सर्विसेज, सडनली आप देखेंगे कि आपकी डिमांड स्काई रॉकेट्स करता है। ठीक, शिफ्ट कैन ऑल्सो हैपन प्राइस ऑफ, जैसे मैंने कहा कि रिलेटेड गुड्स की कीमत के बदलने के कारण भी देयर विल बी द शिफ्ट इन डिमांड। Remember, trends can be fickle as fashion. One moment in a pineapple pizza, the next it's back to the plain cheese. So there are the different reasons. अब जैसे इनकम, अगर इनकम बढ़ा, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, आपके प्राइस, आपके गुड्स के प्राइस में चेंजेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है आपका डिमांड आपके गुड्स का बढ़ा हुआ नजर आएगा। सप्लाई के बढ़ने के कारण अगर इंक्रीज अगर हो रहा है, तो इंक्रीज किस किस कारण से हो सकता है? एक कि बाजार में उस वस्तु की कीमत बढ़ी हुई है तो सप्लाई आपका इंक्रीज दिखेगा। ठीक, दूसरा, अगर सरकार सब्सिडी ज्यादा दे रही है तो ज्यादा आपको सप्लाई दिखेगा। तीसरा, अगर इनपुट कॉस्ट अगर कम लगेगा तो सप्लाई आपको ज्यादा दिखेगा। नट सेल में इतना ही समझे कि अगर जो सेलर हैं, अगर उनको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, नजर आ रहा है, होने की संभावना है, तो आपका सेल जो है आपका ज्यादा दिखेगा, सप्लाई आपका ज्यादा दिखेगा बाजार में। इमेजिन अ फार्मर सडनली डिस्कवरिंग अ मैजिकल सीड दैट ग्रोज क्रॉप्स ओवरनाइट दैट शिफ्ट इन द सप्लाई ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी। मान लीजिए कोई फार्मर को एक ऐसा तरकीब मिल गया, ऐसा सीड मिल गया जो रातों रात जो है क्रॉप को बना देता है, तो स्वाभाविक बात है आपका सप्लाई बाजार में ज्यादा दिखेगा। जस्ट लाइक यू टेक एग्जांपल, कोई अगर नई तकनीक आई और वो तकनीक आपके लागत प्रति इकाई को कम कर दे, प्रोडक्शन को बढ़ा दे, तो स्वाभाविक बात है आपका सप्लाई बाजार में ज्यादा दिखेगा। When a farmer starts using drones to water crops, they can grow more than ever before, increasing supply dramatically. ड्रोन का, अलग अलग टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेटेड मशीन्स का, ट्रैक्टर का, ठीक, पंपिंग सेट, जेन सेट, ये टेक्नोलॉजी का यूज जो है कहीं ना कहीं बाजार में उस प्रोडक्ट का सप्लाई आपको ज्यादा दिखने को मिलता है। वेदर चेंज कैन ऑल्सो शिफ्ट सप्लाई। इफ इट्स रेन, पिज्जा एक्सपेक्ट पिज्जा सप्लाई बूम। अगर मॉनसून सही समय पर आया, ठीक, आप देखेंगे कि प्रोडक्शन ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। तो वेदर भी एक फैक्टर है, क्लाइमेट भी एक फैक्टर है, स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उसके बाजार में सप्लाई का। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेक्नोलॉजी, वेदर, रिसोर्सेज कैन मेक सप्लाई गो अप और डाउन जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। You see real life demand example. When a limited edition sneaker drops, it's like a scene from a superhero movie. Everyone rushes in ready to fight for their favorite pair. Clear? ये देखिए, अगर फ्री है सब लोग की भीड़ है, जैसे ही चार्जेबल होगा ये भीड़ छट जाएगी। People camp outside store overnight armed with snacks and blanket just to be first in line. Who knew a sneaker could turn us into survival expert? Some fans are willing to trade their old video game console or even their lunch money for the pair of these coveted kicks. So more or less याद रखें, डिमांड को लेकर के बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जहां फ्री की चीजें हैं, डिस्काउंट है, ऑफर है, ठीक, जहां ग्राहक को कम देना पड़ रहा है, कम पेन है, ठीक, ग्राहक उस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक, दैट इज द नेचर ऑफ डिमांड। और सप्लाई का जो रियल एग्जांपल है, यू टेक एग्जांपल ऑफ सप्लाई, यू सी इमेजिन अ सुपर पॉपुलर कंसर्ट वेयर ओनली अ हैंडफुल ऑफ टिकट्स आर। कोई कंसर्ट है, अभी जैसे गांधी मैदान में एक पुष्पा 2 का ट्रेलर, अब इमेजिन करिए पॉपुलर चीज है और हैंडफुल ही टिकट है। आप देखिए वहां फैंस आर कैंपिंग आउटसाइड द वेन्यू फॉर द डेज आर्म्ड विद स्नैक एंड स्लीपिंग बैग्स जस्ट फॉर अ शॉट एट दोज coveted tickets. When the tickets go on sale, it's like a scene from an action movie. People are sprinting, some are tripping over each other, and others are offering insane prices to buy tickets from scalpers. जैसे ही टिकट काउंटर खुलेगा,
आप देखेंगे एक दूसरे के ऊपर फाइटिंग सीन, हॉरर मूवी सीन, एक्शन मूवी सीन, ठीक, या बहुत लोग जो है ब्लैक में भी टिकट चाहेंगे, किसी भी कीमत पर वो चीज मिले। तो सप्लाई अगर डिमांड के हिसाब से कम है तो आप देखेंगे कि उसकी कीमत स्काई रॉकेट करती है, ठीक। The supply is so limited compared to demand that the prices skyrocket, and some fans joking consider selling their pet to afford a ticket. In the end, those lucky enough to score a ticket feel they won the lottery, while others are left crying and plotting their revenge on ticket scalpers. Clear है? याद रखें कि these are basically the examples and the demand and supply. So connecting demand and supply. Imagine bustling marketplace where buyers and sellers are like a dance partners. When demand for a product rises, it is like a music speeding up. जैसे ही डिमांड बढ़ने का मतलब है कि म्यूजिक जो है कि वो आपका रफ्तार पकड़ा, encouraging seller to bring more of that product to the floor. ये सेलर को कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह का प्रोडक्ट आप फ्लोर पर लेके आए। Conversely, if prices soar, buyers may step back, reducing their demand, just like a dancer retreating when the music gets too intense. This dynamic interplay ensures that the market finds its rhythm, balancing what people want with what is available, creating a harmonious economic dance. फिर इसका मतलब है कि अगर कीमत ज्यादा बढ़ने लगा तो स्वाभाविक बात है कि उस केस में डिमांड कम होना है, क्योंकि पीपुल विल नॉट प्रेफर टू परचेज दैट गुड्स विद द हायर प्राइसेस। तो बाजार खुद पर खुद एडजस्ट करता है। डिमांड एंड सप्लाई, मोर और लेस, दीज आर द टू फोर्सेस व्हिच एडजस्ट द मार्केट। सो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, मेक लेमोनेड अनलेस द प्राइस इज टू हाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। छत्र छाया में या छत के साथ काम करे, या फिर ये एग्जीबिशन रोड ही पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी एडवाइजर ऑफिस बनाने के पीछे आपका कोई इमोशनल कनेक्ट था, या फिर कमर्शियल कुछ सोच थी कि भाई हम कमर्शियल जगह है, या दोनों ही कर सकते? ये बात सही है जो आज से करीबन 25 साल पहले जो जीवन प्राप्त करेंगे। अब रहा कि स्ट्रेटिया एडवाइजर एग्जीबिशन रोड, वो भी अशोका पैलेस, और वो भी 211 नंबर में ही। देखिए इसके पीछे एक छत्र छाया में या छत के साथ काम करे, या फिर ये एग्जीबिशन रोड ही पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी एडवाइजर ऑफिस बनाने के पीछे आपका कोई इमोशनल कनेक्ट था, या फिर कमर्शियल कुछ सोच थी कि भाई हम कमर्शियल जगह है, या दोनों ही कर सकते? ये बात सही है जो आज से करीबन 25 साल पहले कॉमर्स कैरियर में शिव कुमार अग्रवाल हमारे गुरुदेव रहे हैं, और एक भावनात्मक संबंध है जो जीवन प्राप्त करेंगे। अब रहा कि स्ट्रेटिया एडवाइजर एग्जीबिशन रोड, वो भी अशोका पैलेस, और वो भी 211 नंबर में ही। देखिए इसके पीछे एक छत्र छाया में या छत के साथ काम करे, या फिर ये एग्जीबिशन रोड ही पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी एडवाइजर ऑफिस बनाने के पीछे आपका कोई इमोशनल कनेक्ट था, या फिर कमर्शियल कुछ सोच थी कि भाई हम कमर्शियल जगह है, या दोनों ही कर